कि मुसलमान सिपाही जो फौजी थे वो टैंकों के नीचे बम बांध कर लेट गए। कोई हिंदू या दूसरा लोग थोड़े नीचे लेटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 65 की जंग में ये हुआ था, तो 71 की जंग में 93,000 फौजी हिंदुस्तान ने पकड़ लिए थे हमारे। फिर पाकिस्तान का मुसलमानों का जज्बा किधर गया? बिल्कुल, उसमें मैं भी शामिल था। सिस्टम किसका बेहतर हुआ? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हम भी इसी माशरे में पढ़ के वकील बने। मैं एक माइंड न कीजिएगा मेरी बात का, मैं हैरान हूँ कि जो आपके क्लाइंट होते हैं आप उनको इंसाफ कैसे दिलाते होंगे। आप बताएं कि वो उस बच्चे का इंटरेस्ट देखें और हमारे इंटरेस्ट देखें, हमारे बच्चों के किधर है। तो एजुकेशन सिस्टम किनका बेहतर हुआ? इंडियन का। उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कश्मीर को कभी भी हम फलस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजोल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पाकिस्तान को हम बेहतर नहीं कहते अपने आप से, क्योंकि वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, लेकिन करप्शन हमारे में ज्यादा है। सर, हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है, फिर हम उनको मुसलमानों को अगर बेहतर कह सकते हैं तो पूरी कौम को बेहतर कह सकते हैं। क्यों? अगर वो अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, अपनी कौम के लिए खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, तो हम उन्हें बेहतर भी कहेंगे तो क्या हुआ? हिंदू है या मुस्लिम है? वो मुसलमान तो वो वाकई इंडिया वाले हमें मुसलमानों को नहीं कहते कि वो बुरे हैं। मुसलमान तो वो जिस मुल्क में रहते हैं उसका वफादार मुसलमान होता है। अच्छा। जहाँ भी कोई रहे वहाँ का वफादार जरूर होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ जितनी पाकिस्तान में करप्शन है इतनी कहीं भी नहीं, जिसकी वजह से महंगाई भी है, गरीब आदमी पिस रहा है, यहाँ रोटी खानी मुश्किल हो गई है। तो मतलब हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं अभी? हिंदुस्तान का मुकाबला तो हम बाकी जंग में कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा मुसलमान का एक जज्बा है। हिंदू में ये जज्बा नहीं है, क्योंकि मुसलमान जान देना जानता है और मुसलमान जान देता है। 65 की जंग की मिसाल है मुसलमानों की कि मुसलमान सिपाही जो फौजी थे वो टैंकों के नीचे बम बांध कर लेट गए। कोई हिंदू या दूसरा लोग थोड़े नीचे लेटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 65 की जंग में ये हुआ था, तो 71 की जंग में 93,000 फौजी हिंदुस्तान ने पकड़ लिए थे हमारे। फिर पाकिस्तान का मुसलमानों का जज्बा किधर गया? बिल्कुल, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। उस कैद में मैं शामिल था। अच्छा। वो कैद मैंने 2 साल 4 माह काटी है। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे बताएं तब हमने सिलेंडर क्यों किया था? हमने कहा था भाई ठीक है हमारे फौजी छोड़ दो, फिर तब मुसलमान का जज्बा किधर गया? वो सिलेंडर इसलिए किया उन्होंने कि हमारे पास कोई भी रसद नहीं थी, ना कोई अम्यूनिशन था, ना खाने पीने का कुछ नहीं था, इसलिए भूखे मरने से बेहतर था वो जो उन्होंने सिलेंडर किया। उनका फैसला दुरुस्त था, गलत नहीं था। तो सर अभी के हालात देखें, तब तो जंग में ये सब कुछ हुआ, अभी के हालात देखें, अभी तो हमसे 3 गुना ज्यादा टेक्निकल टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के पास है। सर एक यहाँ से हम मिसाइल फेंकेंगे तो वहाँ से 4 आ जाएंगे। नहीं, ये गलत है आपकी बात कि वहाँ से 4 आ जाएंगे। पाकिस्तान का एक मिसाइल जो उनके 10 मिसाइलों के बराबर है। अच्छा, जो पाकिस्तानी जो शेल हाथ में पकड़ा हुआ है वो कह रहा है कि भाई अगर हमारे खान साहब को नहीं छोड़ा तो तबाही में कर देंगे। दूसरे बच्चे से पूछने कि स्पेस एजेंसी का नाम क्या हमारी, वो बताता कि हमारी जो स्पेस एजेंसी वो इसरो है। आपको पता, आप एक वकील हैं, मतलब कि आपके शोबे से तो नहीं है लेकिन इल्म में होना चाहिए। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या आपको पता? नहीं, मुझे मिली। अंकल आपको पता? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। अब देखें कि हम इतने बड़े बड़े हैं, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है। कितना सा बच्चा, एक तकरीबन वो 5 से 6 साल का बच्चा होगा जिससे ये पता कि उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। वो कहता हमारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, हमारी स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को है। तो हमें ये चीजें नहीं पता। अब बताएं कि वो उस बच्चे का इंटरेस्ट देखें और हमारे इंटरेस्ट देखें, हमारे बच्चों के किधर है। तो एजुकेशन सिस्टम किनका बेहतर हुआ? इंडियन का। आखिरकार आप मान ही गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है अंकल, एजुकेशन सिस्टम किनका बेहतर है? भाई यहाँ जो है ना, इन्होंने रट्टे वाली पढ़ाई दी हुई है। जो 5 साल कोर्स है 70 का ले लें, उसको 75 में दोबारा वो कर दिया, 80 में दोबारा कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने कोई किसी किस्म की तरक्की नहीं की सिवाय कॉलेजों में बदमाशी के। हाँ जी। हर महकमे में बदमाशी के। आप कोई भी महकमा ले लें, उसको जो है ना इन्होंने बदमाश ही बनाया हुआ है। ठीक है, आप मैंने एक सवाल, मुझे भी एक सवाल किया था, ये तो बहुत दूर की बात है। आप या 10-100 अफराद इकट्ठे कर लें, उनको पूछेंगे इजी लोड मीटर होते क्या हैं, वो उनको नहीं पता कि इजी लोड मीटर होते क्या हैं।
उनको नहीं पता चलेगा। जबकि पूरे यूरोप में जो है ना और चाइना में इजी लोड मीटर चल रहे हैं, किसी बिजली चोरी की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद बदमाश बनाए हुए हैं और खुद ही ऐसा मतलब ये सारा जो हो रहा है ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है। बिल्कुल एजुकेशन की उससे हुआ हो रहा है ये। मिलिट्री की हमें जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के लिए मिलिट्री बनी है, मिलिट्री के लिए पाकिस्तान नहीं बना हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा। आपने बोला कि अगर अच्छे तरीके से डिवाइड करके जाते, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का इशू तो बाद में बना? मतलब जो अगर देखा जाए थोड़ा सा कि कश्मीर के जो उनसे राजा थे उन्होंने अपने साइन कर दिए इंडिया के साथ, हरि सिंह ने जो साइन कर दिए, हमने बाद में जाके, ये तो हमारे अपने लोग कहते हैं कि हमने वो मुस्लिम मेजोरिटी थी इसलिए वहां पे जाके हमने हमला, वो अफगानियों के जरिए हम गए और वहां पे हमने जो सा वो कोशिश की। सर कश्मीर एक इशू नहीं है। कश्मीर से पीछे भी तो हमने जो अपनी काफी टेरिटरी उनको दे दी है, वो भी तो हमें एक सलीके से नहीं मतलब टेरिटरी ये जैसे हैदराबाद दक्कन हमसे छिन गया या उस बांग्लादेश सॉरी लेकिन देखे ना हैदराबाद दक्कन या उससे पहले जो टेरिटरीज कुछ हमारी श्रीनगर तक भी जो थी वो पहले पाकिस्तान के हिस्से में थी। अच्छा, वो पाकिस्तान का आप क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 6 जून के प्लान के हवाले से खास तौर पे अगर बात करें, उसके अंदर ये बड़ी सी चीजें डिसाइड की गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे कि हम हर जगह, मेन क्वेश्चन ये, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, दोबारा इनकी तरफ आते हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो इजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फलस्तीन पे की हुई, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। अच्छा, फलस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलख उठते हैं ना, ठीक है, कि हमारा कुत्ता मर गया है, ये हो गया। अच्छा, वो लोग आज फलस्तीन के मुस्लिमों पर ना, ठीक है, जुल्म करते हुए नहीं सोच रहे कहाँ पर गया। नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे फलस्तीन के हवाले से भी क्लियर करता चलूं, जो हमास का इशू है उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, मीडिया की बात करें, उनका और स्टांस है, वो ये कहते हैं दहशतगर्दी या जो भी उनका एक स्टांस है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जो सिविलियन है उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो बहुत, फलस्तीन की बात करें, गजा की, अगर हॉस्पिटल में जैसे अटैक हुआ बहुत से कंट्रीज बोले, इवन वो कंट्रीज जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो भी बोले। इंडिया बोला कि भाई हमने इसकी कंडेम करते हैं, एड भेजी वो सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए है कि अच्छा, मुसलमानों के साथ है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, हम इतने पावरफुल हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इतने पावरफुल हैं कि भाई लोग हमें पहले हमारे मुखालफत भी करें, फिर हमें दिखाने के लिए हमारे जो एड करेंगे भाई हम मुसलमानों के सामने अच्छे बन जाएं या पाकिस्तान के सामने अच्छे बन जाएं। सर देखें, अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान सगे के नहीं है ना, तो अंग्रेज या कोई गैर मुस्लिम कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस में भी है कि कुफार कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। नहीं,